टेंथ के चैप्टर 12 का एग्जाम्पल 5 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर एक फिगर दे रखी है। इस फिगर में जो शेडेड रीजन आया हुआ है, जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इस फिगर में जबकि हमें दिया हुआ है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड जो है 14 सेंटीमीटर की है। तो देखिए इसमें जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस ABCD जो स्क्वायर दिया हुआ है इसका एरिया निकालना पड़ेगा और फिर उस स्क्वायर में से इन चारों के चारों सर्कल्स को हमें माइनस कर देना पड़ेगा, तो हमें शेडेड एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे जो कि ABCD है। इसकी हर साइड 14 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 4 स्क्वायर। स्क्वायर के लिए लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जितनी इसकी साइड दे रखी है, साइड इसकी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, ABCD का एरिया निकालेंगे और हमें मालूम है जो स्क्वायर होता है उसका एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड कितना है हमारे पास, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा, यह आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो स्क्वायर था उसका एरिया तो आ चुका है। अब हमें स्क्वायर के एरिया में से सर्कल्स के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, चारों के चारों सर्कल्स के एरिया को। अब चारों सर्कल्स के एरिया को माइनस करना है तो इनका एरिया भी मालूम होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे 4 सर्कल्स, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 4 सर्कल्स। जब सर्कल के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो सर्कल हैं, 2 सर्कल इस पूरे स्क्वायर की जो पूरी साइड है उसको पूरी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये 2 के 2 सर्कल होंगे, इन दोनों के जो डायामीटर का जो सम होगा एक तरीके से वो इस पूरी साइड के बराबर होगा, है ना। और जब दोनों के दोनों सर्किल इक्वल हैं तो जितना डायामीटर इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस स्क्वायर की जो साइड है ये 14 सेंटीमीटर है, जो इस स्क्वायर की जो साइड है उसके आधे के बराबर हर एक सर्किल का डायामीटर होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डायामीटर यानी कि D जो होगा, है ना, हर एक सर्किल का, यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ फॉर ईच सर्कल, हर एक सर्किल के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो डायामीटर होगा सर्किल का वो क्या होगा, वो साइड ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होगा। ठीक है, जितनी इसकी साइड थी उसके आधे के बराबर इसका डायामीटर होगा। तो D इज इक्वल टू ये कितना था, 14/2, 2 से 1 कट जाएगा 7 टाइम। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो D की जो वैल्यू आ गई है 7 आ गई है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है कि डायामीटर तो आ चुका है, मगर अगर इसकी रेडियस निकालेंगे तो D/2 होता है, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। अब हम चारों के चारों सर्कल्स का एरिया निकाल सकते हैं। जब चारों के चारों सर्कल्स का एरिया हम निकालेंगे तो जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, हमें ये मालूम है सर्किल का जो एक एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इससे तो एक सर्किल का एरिया निकलेगा, हमें निकालना है कितने का, 4 का। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमारे पास है 7/2, तो 7/2 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 4 को ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई 22/7 को ऐसे रखेंगे, 7/2 के ऊपर पावर 2 है तो 7/2 इंटू 7/2 आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाते, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर बचा 22 मल्टीप्लाई 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, हाथ से ले 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, ये चारों के चारों सर्कल्स का एरिया भी आ चुका है, स्क्वायर का एरिया भी आ चुका है, मगर हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो शेडेड एरिया निकालने के लिए, शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें पूरे स्क्वायर में से इन चारों सर्कल्स को माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो आया था हमारे पास वो कितना था, 196 और माइनस
एरिया ऑफ 4 सर्कल कितना आया था हमारे पास 154। तो इसमें से जब इसको माइनस हम करेंगे तो 6 में से 4 चला गया तो 2 आ जाएगा, और 9 में से 5 चला गया तो 4 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा।